1 2 3। लूक 19 लूका 19 बाब उसकी 15 से 20 आयत में एक मालिक का, एक अमीर का जिक्र है कि जब वो गया तो वो अपने नौकरों को 10 अशरफियां दे के गया और वापस आया तो उसने आके पहले से पूछा तो उसने कहा मैंने 1 से 10 कमाई है। दूसरे से पूछा तो उसने कहा मैंने 1 से 5 कमाई है। तीसरे से पूछा तो उसने कहा कि मैंने तो उसे रुमाल में बांध के रख दिया था। तो बादशाह मालिका का उससे नाराज हुआ है। क्यों नाराज हुआ है? उसके नाराज होने की सबसे पहली वजह यह है कि चूंकि ये एक बादशाही है, एक निज़ाम है, इस निज़ाम में, इस बादशाही में वो अपने मालिक की, अपने बादशाह की, अपने आका की इंटेंशन को, दिलचस्पी को नहीं समझा। दूसरे नंबर पे उसने इस निज़ाम में, इस बादशाही की वुसअत के लिए जो किरदार वो अदा कर सकता था उसने नहीं किया। उसके पास उसकी तोड़ा भी था, उसके पास वो अशरफी भी थी, लेकिन फिर भी उसने अपना किरदार जो है वो उसमें अदा नहीं किया। और तीसरी बादशाह के नाराज होने की वजह ये थी कि उस शख्स ने सिर्फ अपना ख्याल किया है कि बादशाह कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए, उसने दूसरों का फायदा नहीं किया। एक सतही सी बात है, इकोनॉमिकली अगर हम देखें, जब रुपया पैसा सर्कुलेट करता है माशरे में तो सब लोगों का, काफी लोगों का फायदा होता है, भलाई होती है। इसने दूसरों की भलाई को भी रोके रखा है, इस वजह से बादशाह इससे नाराज हुआ है। आज के दौर में मसीहत को लेट डाउन करने के लिए, मसीहत के मुतबादल बहुत सारी चीजों को पेश किया जा रहा है। मसीह से ध्यान हटाने के लिए बहुत सारी और चीजें जो इंसान की तसल्ली, सुकून, इत्मीनान का सबब बन सकती हैं, उनको पेश किया जा रहा है ताकि लोग मसीह की तरफ ना देखें। याद रखें, इस दुनिया की उम्मीद, इस दुनिया की तस्कीन, इस दुनिया का सुकून, इस दुनिया की तसल्ली सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। और ये पैगाम इस तड़पती, सिसकती, अपने आंसू में डूबती दुनिया को किसने देना है? ये पैगाम मैंने और आपने देना है। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि ये अंजील का पैगाम लोगों तक लेके जाएं। जो भी मेरे और आपके अंदर सलाहियत है उसे इस्तेमाल करें एवेंजलिज्म के लिए, आसमान की बादशाही के वुसअत के लिए। मेरा और आपका जो किरदार है, जो सलाहियत मेरे अंदर है, उसे इस्तेमाल करें। ये ना समझें कि अंजील की बिशारत के लिए, एवेंजलिज्म के लिए अमीर होना जरूरी है, बहुत अकवैप होना, पढ़े लिखे होना, सलाहियत होना जरूरी है। नहीं, जो भी सलाहियत आपके अंदर है उसे अंजील की बिशारत के लिए इस्तेमाल करें। देखें, मूसा की बहन ने खतरा मोल लेके जो उसके अंदर सलाहियत थी उसने वो अंजील की बशारत का काम, उसने आसमान की बादशाही की वुसअत के लिए अपने आप को इस्तेमाल किया। इसी तरह एक लड़की है नमान कोड़ी के घर में, वाकया आपने पढ़ा होगा, और वो असीर करके एक यहूदी लड़की उधर गई है। और जब उसे पता चला कि नमान को, उसके मालिक को कोढ़ हो गया है, तो इस लड़की को तो अपने दिल में सोचना चाहिए था कि मैं एक इसराइली यहोवा खुदा को मानने वाली लड़की हूँ और ये एक गैर कौम का शख्स है, ऐसे कोढ़ ही मेरी वजह से पड़ा है क्योंकि इसने मुझे कैद में रखा। उसे तो कहना चाहिए था कि अच्छी बात है, इसे कोढ़ हो गया, ये कोढ़ में ही मार जाए क्योंकि इसने मुझे गुलाम बनाया हुआ है। नहीं, जो उसके अंदर आसमान की बादशाही की वुसअत के लिए सलाहियत थी, जो टूल था, उसने वो इस्तेमाल किया। उसने उसे इशारा करके बताया कि मेरे मुल्क में एक नबी है, उसने बिशारत दी है उसे। और देखें, इस छोटी लड़की के इस एक्शन की वजह से लश्कर ने, उस सिपासलार ने खुदा की कुदरत को देखा है। दाऊद ने, जो उसके पास सलाहियत थी, उसने अपनी गलेल को जो है, उसने अपनी उस चीज को इस्तेमाल कर दिया। इसलिए अगर आप अपने आप को दाऊद समझते हैं तो आपको अपने जाति जूलियत को गिराना होगा। अगर मैं और आप अपने आप को डीकन, एवेंजलिस्ट, एल्डर, पास्टर, बिशप, कुछ भी हम कहते हैं कि हम ये ओहदा रखते हैं, हम ये टाइटल रखते हैं, तो मुझे और आपको उसके मुताबिक अपना किरदार भी अदा करना होगा। मैं ना अक्सर लीडरशिप सेमिनार्स पे ये कहता हूं कि पूरे महीने की एक लिस्ट बनाया करें, उसमें देखा करें, लिखा करें कि मैं कितने ट्रांसजेंडर्स के पास इस महीने में गया हूं, मैं कितने गैर ईमानदारों के पास गया हूं, मैं कितने गैर कौम के लोगों के पास गया हूं, मैंने कितने लोगों को बपतिस्मा दिया है, कितने लोगों को मैं चर्च लेके आया हूं। हर रोज अपना किरदार दिखा करें कि जो सलाहियत खुदा ने आपको दी है, आपने उसे इस्तेमाल करके अंजील की वुसअत के लिए क्या कुछ किया है। इसलिए ये मेरा और आपका
काम है कि मैंने और आपने इस दुनिया तक पहुंचना है, मैंने और आपने ये अंजील का पैगाम उन तक लेके जाना है। जो सलाहियत खुदा ने मुझे और आपको दी है उसे इस्तेमाल करें। अगर आज तक हमने इस बात पे गौर नहीं किया तो गौर करें, रोज अपना एहतसाब करना शुरू करें कि हम क्या किरदार अदा कर रहे हैं, ताकि दुनिया की उम्मीद जो खुदावंद यीशु मसीह है उसके बगैर ये दुनिया तबाह बर्बाद ना हो जाए। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, ये मुझ पर और आप पर कर्ज है कि हम अपने उस तोड़े को छुपाएं ना, बल्कि हम उसे सामने लेके आए ताकि हम अपने मालिक, अपने आका, अपने बादशाह की नाराजगी से बच जाएं। खुदावंद यीशु मसीह मेरा और आप सबका हामी नासर।